की इंसानी चीख आती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वीर एक भी बात नहीं सुनता और वो गुफा का दरवाजा मजबूती से बंद करके वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सीतापुर गांव में वीर नाम का एक युवक अपनी छोटी बहन किरण के साथ रहता था। वीर स्वभाव से बहुत ही ईमानदार था और अपनी इकलौती बहन किरण से अटूट प्रेम करता था। लेकिन किरण का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो हर वक्त जिज्ञासु रहती थी और उसे अनसुलझे रहस्यों की खोज करने का बहुत शौक था। देखो किरण, मैंने कल तुम्हें फिर से घने जंगलों की ओर जाते हुए देखा है। क्या कर क्या रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि तुम उस डरावने जंगल के अंदर कदम भी नहीं रखोगी, नहीं जाओगी, उस तरफ देखोगी भी नहीं। क्या समझ में नहीं आता है क्या? पर भैया, कुछ तो बात है उस घने जंगल में जो हम लोगों को नहीं पता है। हमें एक बार वहां जाकर सच्चाई का पता जरूर लगाना चाहिए। नहीं किरण, नहीं, समझो। तुम मेरी इकलौती बहन हो और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सोच के देखो, अगर तुम्हें वहां कुछ हो गया तो मरने के बाद माता पिता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बोलो, गजब बात करती हो तुम भी। इसीलिए अब से तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगी, या तुम लिख लो अपने दिमाग में। चलो आज चुपचाप जाकर घर के अंदर बैठो, मुझे काम से बाहर जाना है। वीर इतना कहकर भारी मन से घर से निकल पड़ता है। तभी किरण खिड़की से उसे देखते हुए मन ही मन सोचने लगती है, कोई तो ऐसी बात है जो भैया मुझसे छुपा रही हैं। आखिर क्या राज है जो वो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझती हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जंगल का रहस्य तो पता करके ही रहूंगी। किरण इन्हीं ख्यालों में उलझकर परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सहेली भारती वहां आ गई। अरे किरण, क्या बात है? आज तो फिर से इतनी परेशान क्यों लग रही है? चल हम थोड़ा जंगल की तरफ घूमने चलते हैं। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है, हम बाहर नहीं गए। हाँ भारती, क्यों नहीं, चलना चाहिए। अरे मेरे भैया है कि फिर तो मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर किरण और भारती दोनों वहां से निकल पड़ी। जब वो गांव की चौपाल से गुजर रही थी तो वहां गांव के कुछ लोग आपस में डरी हुई आवाज में चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, तुम लोगों ने सुना? आज फिर से वही खौफनाक और रहस्यमयी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जिंदा इंसान उस अंधेरे जंगल में नर्क जैसी जिंदगी काट रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे मुखिया जी। अरे कितने ही साहसी लोग उस जंगल के अंदर गए, लेकिन राम 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 राम, उस भयानक चीख को सुनने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे उस घने जंगल में कोई बहुत पुराना और काला साया छिपा हो। हाँ, अब देखो तो जरा, उसके बारे में बात करते ही मेरे अंदर तो सनसनी छूट गई और देखो रोंगटे खड़े हो गए। चलो भाई, इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। चलो। सभी गांव वाले चौपाल से सहमकर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। वहीं पास में खड़ी किरण और भारती उनकी सारी बातें ध्यान से सुन लेती है। पता नहीं आखिर ऐसा क्या है हमारे इस जंगल में, ये सभी गांव वाले आए दिन ना जाने कैसी डरावनी चर्चा करते रहते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ तो गहरा राज जरूर छिपा है उस घने जंगल में। भारती, चलो हम आज ही वहां जाकर सब सच पता करते हैं। तू पागल हो गई है क्या? किरण, मैं मानती हूँ कि तुम्हें नई चीजें खोजने की बहुत उत्सुकता रहती है, लेकिन नहीं, मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। मेरे माता पिता ने मुझे उस तरफ जाने से सख्त मना किया है। चलो हम बस तालाब के पास जाएंगे, और मैं कहीं नहीं जाने वाली, और तू भी कहीं नहीं जाएगी। तेरे भैया भी तुझे हर वक्त टोकते रहते हैं ना, ऐसी वैसी जगह मत जाया कर। फिर इसकी बात किरण और भारती वहां से तालाब की ओर निकल पड़ती है और किनारे पर घंटों बैठकर आपस में बातें करती रहती है।
फिर शाम ढलने पर दोनों अपने अपने घर वापस लौट आती है। तभी वीर जैसे ही घर आता है उसे किरण कहीं नहीं मिलती। वो परेशान होकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। किरण, ओ किरण, किरण, अरे ये क्या किरण, तू कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? इस लड़की को मैं कितना भी समझाऊं, इसे कहीं नहीं जाना है पर समझ ही नहीं आता। एक नंबर की जिद्दी है, एक नहीं सुनती है मेरी, पता नहीं कहाँ चली गई। किरण, वीर अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी किरण आ गई। कहाँ चली गई थी तू किरण? और मुझे घर पे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? बिना बताए ऐसे कहाँ चली जाती? मैंने मना किया था ना। भैया, वह मेरी सहेली भारती आई थी, उसी के साथ मैं थोड़ा घूमने गई थी, और आप तो खामखा परेशान हो जाती हैं। मैं तो परेशान क्यों नहीं होऊंगा? तो मेरी इकलौती बहन है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा दिल घबरा जाता है। मैं क्या कहूँ मैं? अच्छा ठीक है भैया, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो इतना कहकर दोनों भाई बहन घर में रहते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन किरण घर में कुछ काम कर रही थी कि तभी अचानक घर के बाहर वीर अपने दोस्त से बात कर रहा था। तभी किरण उनकी आवाज सुन लेती है। अरे, इतनी सुबह सुबह भैया किससे बात कर रही हैं? चलो चलकर छुपके से सुनती हूँ। फिर किरण दरवाजे के पास आकर छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी बाहर वीर निहार से कहता है, क्या कहूँ, उस घटना के बारे में सुनकर तो मेरा मन आज भी कांप उठता है। उस गुफा में जो आधा इंसान और आधा भेड़िया बनकर कैद है। हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी उस गुफा की तरफ ना जाए। बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की है कि वहां कोई ना जा सके। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? दोस्त वहां से चला जाता है और वो सारी बातें किरण सुन लेती है। क्या गुफा के अंदर आधा भेड़िया और आधा इंसान कैद है? अरे ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। यानी भैया हम ये सब जानते हैं और